दोस्तों वेलकम टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप 30 क्वेश्चंस है। और ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों अक्सर हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेएसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये मेरा पहला पार्ट है, तो आइए देखते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये है पहला क्वेश्चन, थर्म किसकी यूनिट है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, थर्म जो है उष्मा की यूनिट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसका जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पाँचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो मोहो है, मोहो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर का उपयोग जो है दोस्तों वो आपका घनत्व मापने के लिए किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे बी, यही आंसर होगा, 6 का बी होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी आवेश की मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की मात्रा होता है। 7वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, उष्मा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उष्मा ऊर्जा का मात्रक है, सॉरी दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न मतलब मेघ वाली रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडा होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी नंबर, विकिरण के कारण जो है दोस्तों ऐसा होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन नंबर है, द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस, इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, गैस जो है द्रव्य की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तो 10 का 10वां क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ए नंबर। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक होता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसमें से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक किसका होता है? तो पारा का जो है ऊष्मा जो है सबसे अधिक होता है, पारा का। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे होंगे, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक का के कार्य का कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी नंबर, पास्कल का नियम लागू होता है। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों में जो कार्य होता है वो उस पास्कल के नियम पर आधारित होता है। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बस में ड्राइवर के पास लगा जो दर्पण होता है वह किस प्रकार का होता है? तो वो दर्पण जो दोस्तों उत्तल दर्पण होता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। हीरे का जो चमक होता है किस कारण होता है? तो इसका आंसर दोस्तों बी नंबर, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकता है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, यानी प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए। बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, उल्टी छाप मिलती है। किसी पिन होल कैमरा में सामान्यतः उल्टी छाप मिलती है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा परावर्तन के कारण जो है आपका तालाब जो है कम गहरा दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले नापा था। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों पहला ए नंबर, केशिका क्रिया पर फाउंटेन पेन कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर में, रात में तारे क्यों चमकते हैं? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, अनेक परावर्तन के कारण ये जो है रात में तारे टिमटिमाते हैं।
बढ़ते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 45 डेसिबल होता है रात के समय में। बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल जो है ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। बढ़ते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 8.3 मिनट लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। बढ़ते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर केशित्व क्रिया के कारण ये लैंप की जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया का जो बीमारी है उसे दूर किया जा सकता है। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम जो है समीप दृष्टि दोष है। बढ़ते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तु को नज़दीक देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर दूरबीन के द्वारा हम दूर की वस्तु को नज़दीक देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो दोस्तों आंसर होगा ए नंबर पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, अगर इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।